मालती, मालती आई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह यहाँ? कल रात में बाहर गई थी तो तुम्हें चिंता हो रही थी ना, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। देखो सही सलामत वापस आई हूँ। जिस काम के लिए गई थी वो काम हुआ क्या तुम्हारा? नहीं यार, बहुत ढूंढा उसे, लेकिन वो लड़की कहीं भी नहीं दिखी। लेकिन ऐसे लेकिन बोलकर अगर कोई रुकता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे बताओ ना फिर क्या हुआ। बताती हूँ। मुझे प्रियंका के बारे में बात करनी है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन जैसे बर्ताव की थी उसी तरह क्या? पता नहीं, उस समय मैं हॉस्टल में नहीं थी ना। बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी। भयंकर गुस्सा आया था। ऐसा लग रहा था कि किसी की तो जान लेगी वो। अन्या को बहुत मारा था उसने उस दिन। अरे इसीलिए तो डर गया था वो उससे। सुबह सुबह तुमने कोई हॉरर स्टोरी देख ली है क्या? हाँ? अरे नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझी? ये सब झूठ है। अरे मैं सच बोल रही हूँ। एनीवे, मुझे बहुत काम है, हम बाद में बात करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना? ये क्या बाबा, पूजा हो गई? मेरे पूजा की तैयारी करने तक आप रुके नहीं? अरे प्रियंका आ गई तो उसी ने सारी तैयारी कर दी। प्रियंका को भी अध्यात्म में रुचि हो गई है। अब ये रोज पारायण में आने वाली है। मैं 1 मिनट में आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अभी तो महाजन अंकल ने बोला ना। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगने लगा है वन्नी। मन बहुत शांत और प्रसन्न लग रहा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन रोज सुबह पूजा के लिए फूल लाना, पूजा की तैयारी करना, ये सब मेरा काम है। तुमने क्यों किया? अरे अरे, गुस्सा क्यों कर रही हो? एक दिन मैंने तैयारी कर दी तो क्या हो गया? और वैसे भी तुमने फूल लाया कहाँ? नहीं लाई, क्योंकि मुझे महाजन ने मुझे हन्या का फोन नंबर और एड्रेस दिया था। फोन ट्राई किया लेकिन फोन बंद है। वो एड्रेस सही है क्या? हाँ सर, मैंने ऑफिस के रजिस्टर में चेक किया था, उसमें वही एड्रेस है सर। वैसे तुम्हें एक बात याद है क्या? ये हन्या हॉस्टल से निकलने के बाद गायब हो गया और उसी समय उस हॉस्टल की लड़की पर, ध्यान लक्ष्मी। हाँ, ध्यान लक्ष्मी पर हमला भी हुआ। सर एक और बात आपको बतानी है। वो मैंने आपको बताया था ना कि हॉस्टल में एक नया वॉचमैन आया है, हरीश माने। हाँ, वो ध्यान लक्ष्मी का पति है, वही ना? हाँ सर, वही। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं सर। मुझे लगता है ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। शिंदे को बोलो जरा उसे बुलाने के लिए। वो आएगा तो मैं उससे बात करता हूँ जरा। तो सर उसके आने से पहले मैं निकलती हूँ। सर, ये हरीश माने। सर नमस्ते। बीना दीदी आप यहाँ? क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? नहीं, मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा। देखिए साहब, मैं वक्त पर पानी छोड़ देता हूँ, मेन गेट भी जल्दी बंद कर देता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कंप्लेंट मत कीजिए। अरे मैं तुम्हारी कंप्लेन करने नहीं आई हूँ।
वो मैं जहाँ काम करती हूँ ना, तो वहाँ से मुझे विदेश भेज रहे हैं, उसके लिए क्या लगता है, क्या कहते हैं? पासपोर्ट। हाँ, वही बनवाने के लिए दिया था मैंने, तो उसी के इंक्वायरी के लिए फोन आया था। अभी आपका वेरिफिकेशन हो गया है, ऐसी जानकारी मिल गई है मुझे। आपका काम हो गया है, अब जा सकती हैं आप। धन्यवाद सर। क्या रे, अचानक वाइफ के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है क्या? अचानक नहीं सर, उसके जाने के बाद से ही उसे ढूंढ रहा हूँ। अब जाकर कहीं मिली है वो मुझे। जिस दिन तुम आए उसकी पिछली रात को तुम्हारी वाइफ पर जानलेवा हमला हुआ था। उन्हें किया था ना? नहीं सर। प्लान फेल होने पर पकड़े जाने के डर से हॉस्टल में नौकरी मांगने गए, क्यों? नहीं सर, मैंने सच में अपनी वाइफ पर हमला नहीं किया। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मुझे हॉस्टल में भी किसी ने कुछ नहीं बताया। तो मैं बताता हूँ अब तुझे। सेतु महाजन अंकल के घर पर कोई भी चीज ढूंढना बहुत मुश्किल है। वहाँ जाने के बाद वो लगातार सामने ही रहते हैं या फिर उनके यहाँ कोई आता जाता रहता है। कैसे ढूंढूं मैं? अभी अपने पास बस एक ही ऑप्शन है, देखो अगर तुम्हें सही लगे तो। बोलो ना। ऐसा बर्ताव सहन नहीं हो रहा है मुझसे। किसी को बता भी नहीं सकती, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो वो वेल नोन आर्टिस्ट है, उसने अपना इमेज अच्छा बनाया है, मेरी कोई बात भी नहीं सुनेगा। देखती हूँ मैं। क्या हुआ ध्यान? सेट पर कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारे सीरियल का लीड है वो, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। शुरुआत में मैंने इग्नोर किया, ऐसा लगा कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगी तो शायद वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन उल्टा ही हो गया। वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम देने लगा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्रियंका, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? करने की तो बहुत चाहत है मेरी, देख रेख। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना, तो सही समय का वेट करके उसे अच्छे से जवाब देती। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी, मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है, उससे पूछ लिया है। ये काम तो करेगा ना? प्रियंका, अगर ये काम नहीं किया ना तो और कोई दूसरा काम नहीं हो पाएगा। सभी लोगों को मिल गया ना? अरे लेकिन ये आइसक्रीम किस लिए, ये तो बताओ। मेरे ऑफिस में कुछ लोग ट्रेनी के रूप में जॉब कर रहे थे। उनमें से 4 लोग परमानेंट हो गए और उन 4 लोगों में मेरा भी नाम है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। लो आइसक्रीम। मैं तो समझ रहा था तुम मुझसे मिलने आई। कोई बात नहीं, आइसक्रीम तो आइसक्रीम ही सही, लेकिन आज क्या स्पेशल है? ऑफिस में प्रमोशन हुआ है मेरा, सबके लिए लाई थी, खाओ। मेरा प्रमोशन कब होगा? खाओ नहीं तो मेल्ट हो जाए। क्या? आइसक्रीम। हाँ।
यार, पंप बंद करना तो भूल ही गया। अरे नींद आ रही है क्या मालती? हाँ यार, इस ध्यान को देखो, सबके सोने के बाद सोती थी और आज पहले ही सो गई। क्या पता दोपहर में नहीं सोई हो, इसीलिए रात में जल्दी सो गई। मेरे ऑफिस में भी कोई काम नहीं था, बहुत बढ़िया नींद हो गई। फिर भी नींद आ रही है, ये भी सो गई। प्रियंका, तुम इतनी रात को? अंकल काम था थोड़ा। अरे यार, उस बुलबुल ने अपने हाथों से इतना अच्छा आइसक्रीम दिया था, वो भी मेरे नसीब में नहीं था। हट! चलो राउंड मार के देखता हूं कौन जाग रहा है। अंकल, आपके पास कोई आध्यात्मिक किताब है क्या? मेरे पास छोटी छोटी किताबें हैं, मैं देता हूं तुम्हें। तुम्हें यही जरूरी काम था क्या? हाँ। अंकल, जागते रहो। बुढ़ा अभी तक जाग रहा है। उई माँ, उई माँ। हाँ? इतनी जल्दी सो भी गया? ओ तेरी। ये इतनी रात को सर के यहाँ क्या कर रही थी? ये क्या नया झमेला है?
बहुत लेट हो गया। ए ध्यान, उठो उठो, बहुत लेट हो गया है। वली, उठो वली, तुम्हें शादी के ऑर्डर के लिए जाना है। उठो उठो यार। स्ट्रेंज, यहाँ भी कोई उठा नहीं है अभी तक। मतलब क्या तुम्हारे रूम में भी कोई नहीं उठा है? आज वनीता मैडम को मैंने खुद उठाया। इतने टाइम तक तो उनकी पूजा भी हो जाती है और उस आवाज से हम लोग उठते हैं। आश्चर्य की बात है, कल वल्ली और ध्यान भी मेरे से पहले सो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब आइसक्रीम खाने की वजह से हुआ है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। उस आइसक्रीम में कहीं कुछ। कम ऑन यार, कुछ भी फालतू मत बोलो। वो आइसक्रीम प्रियंका लाई थी। वो ऐसा क्यों करेगी? तनु, आइसक्रीम हम सबने खाया, लेकिन प्रियंका ने सिर्फ सर्व किया था। सभी का मस्त है ना? सच में बहुत अच्छा है। महाजन अंकल के घर से मुझे सारे रिकॉर्ड्स मिल गए हैं, जिसमें नाम, एड्रेस और फोन नंबर सब कुछ है। मैंने सबका फोटो निकाल कर ले लिया है। गुड जॉब। और आज मुझे ऑफिस आने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि अभी तक कोई उठा नहीं है, और अगर मैं अकेले ऑफिस के लिए निकल गई तो सबको डाउट हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं भी तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। कोई तो आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ, बाय। आओ, ये देखो, ये अभी भी सो रही है, नहीं तो इस समय वो ऑफिस के लिए निकलती है। प्रियंका, प्रियंका उठो, प्रियंका उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात तुमने आइसक्रीम खाई थी ना? हाँ। तुम्हें कोई तकलीफ हुई? नहीं, उल्टा मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। मुझे अभी भी नींद ही आ रही है, मैं सो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि उस आइसक्रीम की वजह से ऐसा हुआ था। सॉरी। रिकॉर्ड तो मिल गया ना? हाँ, फाइनली। दिखाओ मुझे। 1 मिनट। हॉस्टल में सब लोग कैसे हैं? ठीक है, अभी सबको बहुत गहरी नींद आई थी। थैंकफुली किसी को कुछ हुआ नहीं, उसी वजह से मैं आज देर से उठी। मिल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ? 1 मिनट, मैंने रिकॉर्ड्स का फोल्डर बनाया था, मिल ही नहीं रहा है मुझे। अच्छे से देखो, हो सकता है दूसरे फोल्डर में सेव हो गया होगा। लाओ मैं देखता हूँ। इस फोल्डर में? उसमें नहीं है। अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक हूँ बाबा। आपके लिए तुलसी की माला टूट गई थी ना आपकी? तुम लोग कितना करते हो मेरे लिए। सुबह प्रियंका भी एक माला लाई थी मेरे लिए। क्या हुआ? क्या यहाँ पे आगे से सारा पूजा का काम प्रियंका ही देखने वाली है? क्या मेरी लाई जप माला का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे? देखो बेटा, तुम दोनों ने मुझे जप माला दी है और मैं तुम्हारी दी हुई जप माला ही इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारी मनोस्थिति अभी ठीक नहीं दिख रही है। हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं है बाबा। तो फिर आज रात तुम कवच पढ़ना और मैं सुनूंगा।
हाँ ठीक है, मैं आऊंगी। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अगर बाहर किसी को बताएंगे तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। अभी यही देखो ना, फोन में से सारे रिकॉर्ड्स अचानक से गायब हो गए। मैंने फोटो निकाला था सेतु, सच बोल रही हूँ मैं। देखो प्रियंका, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। क्यों क्यों करते हो विश्वास मुझ पर? क्यों? बस है विश्वास। तुम्हें क्या करना है ये सब जाने दो, हमें बस कैसे भी करके वो रिकॉर्ड मिलना चाहिए। ये सब कुछ अभी माइंड गेम जैसा चल रहा है। मतलब एक चाल हम लोग खेल रहे हैं और दूसरी चाल वो अदृश्य शक्ति। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन होने की वजह से अगली चाल क्या हो सकती है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो सारे रिकॉर्ड्स वापस मिलना इम्पॉसिबल है। तुम एक काम करो प्रियंका, तुम अभी फोटो वोटो मत लेना। वो रिकॉर्ड जिस फाइल या फोल्डर में है, वो फोल्डर ही अपने साथ ले आना। और कैसे भी करके ये आज ही करना पड़ेगा। आज? हाँ, क्योंकि उस वास्तु के इतिहास को जानने का यही एक रास्ता है। डरो मत, मैं ही हूं। हरीश छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो, सबको हल्ला करके बुला दूंगी। हाथ छोड़ो। हरीश, हरीश हाथ छोड़ो मेरा। चिल्लाओ, चिल्लाओ और बुलाओ सबको। फिर मैं भी सबको बता दूंगा कि कल रात तुम कहां थी। कल साहब के रूम में तुम क्या कर रही थी। बताओ ना। फालतू कुछ भी बातें मत बोलो। क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं भी वही समझ रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ पता है? आज सुबह मुझे एक कुत्ता बेहोश पड़ा हुआ मिला। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तुमने मुझे कल आइसक्रीम दिया था, हाँ? वो आइसक्रीम मैं कुर्सी पर रखकर बम बंद करने के लिए गया था, और वापस आकर देखा तो क्या, मेरी आइसक्रीम तो किसी और ने ही खा ली थी। उस आइसक्रीम में नींद की गोली क्यों डाली थी? आखिर क्या प्लान है तुम्हारा? और सबके सो जाने के बाद तुम साहब के घर पर करती क्या हो? बोलो ना, क्या प्लान है तुम्हारा? हाथ छोड़ो हरीश। अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता तब तक नहीं छोड़ूंगा। इंसान सिर्फ रात को ही सोता है। रात को जब हॉस्टल में सब सो जाएंगे ना, तब साहब के घर पर मत जाना, मेरे कमरे में आना। प्रियंका, क्या हुआ? क्या हुआ? अंकल, अंकल वो। कौन वो? बाबा, ये यहाँ क्यों आई है? ये कवच पढ़ के सुनाने वाली है आपको?
अरे इसको मुझसे कुछ बात करनी है। अभी हमारा कवच पढ़ने का समय हो गया है। प्रियंका, तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में करना। बेटा ये बोलने का ठीक तरीका नहीं है। नहीं अंकल, जाने दीजिए, मैं बाद में आती हूँ। श्री गणेशाय नमः। याज्ञवल्क्य वाचाय तुनुष्य मुनि शार्दूलः सूर्यस्त कवचम शुभम। अंकल, अंकल प्लीज कुछ तो करना होगा। अंकल देखिए ना इसकी हालत। ध्यान, शांत हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो। अरे हरीश, क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा? कुछ भी पता नहीं अंकल। मैं सुबह शूटिंग के लिए जा रही थी, तब ये गार्डन में बेहोश पड़ा हुआ था। हे भगवान, डॉक्टर को फोन किया था क्या? बाबा, मालती बोल रही थी कि अगर अंदरूनी जख्म है तो उसके लिए हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए वो हॉस्पिटल फोन करने गई है और टैक्सी भी बुलाई है। हरीश, ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं साहब, कल रात को किसने बहुत मारा। मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। साहब, जिस किसी ने मुझे मारा ना, वो आदमी नहीं था, वो औरत थी। देखिए, देखिए क्या हालत कर दी है मेरी। लेकिन ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? साहब, औरतों का हाथ पता चल जाता है। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, वो औरत ही थी। मतलब इनमें से किसी ने मारा, ऐसा कहना चाहते हो? पता नहीं, क्योंकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। अरे लेकिन इतनी रात को कौन आएगा यहाँ? और हॉस्टल में कोई भी ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं? इससे पहले भी हनमे भैया को किसी ने मारा था, भूल गए क्या? क्या बोलना चाहती हो? प्रियंका की मार के डर से वो हॉस्टल छोड़कर भाग गए। जाते जाते बोल भी रहे थे, याद है ना? वन्नी, कुछ भी बोल रही हो? हरीश भैया ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा, लेकिन हनमे भैया को तुमने मारा ये सबने देखा था। झूठ बोलने की आदत नहीं है मेरी। वनीता, शांत हो जाओ, ये सब बात करने का सही समय नहीं है। अंकल, मैंने हॉस्पिटल में फोन करके बोल दिया है, इनके बारे में बता दिया है कि इनके सर पे चोट लगी है, तो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करनी होगी। टैक्सी आ गई क्या? हाँ।
आ गई। ध्यान, मैंने सच में नहीं मारा है इसको। प्लीज मेरा विश्वास करो। हरीश को अभी हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा जरूरी है। किसने मारा किसने नहीं बाद में पता चली जाएगा, लेकिन जिसने भी मारा है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। देखो, अभी बात करने का सही समय नहीं है। इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। चलो चलो, आराम आराम से, आराम से। ध्यान, मैंने हॉस्पिटल में फोन करके रूपाली नर्स को बता दिया है। तुम जाओ, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बीना दीदी, वलेरी, चलो। तन्वी, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? वन्नी को क्या हुआ है? वो क्यों डाउट कर रही है मुझ पर? प्लीज, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। तुम तो मुझ पर विश्वास करो। ये हरीश यहाँ अभी अभी काम पर लगा है और इसका कहना है कि उस पर हमला करने वाला इंसान कोई लड़की थी। इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर तुम में से ये किसी ने किया है तो अभी कबूल करो। क्या पूछ रहा हूँ मैं? वो लड़की कौन है यहाँ सबको पता है। वनीता, कौन है वो लड़की? बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। कुछ दिन पहले उसने हणमय भैया को भी मारा था और अब हरीश भैया को भी मारा उसने। किसने मारा था हन्या को? प्रियंका। हरीश पर जब हमला हुआ उस समय तुम कहाँ थी? मैं तो अपने रूम में सो रही थी। Are you sure? हाँ सर, आप तन्वी से भी पूछ सकते हैं। हम लोग रात को कुछ देर बातें करते रहे और फिर सो गए। हो सकता है कि रात को तुम्हारी नींद खुली हो और तुम बाहर गई हो। अच्छे से याद कर लो। नहीं सर, मैं तो जगी ही नहीं थी। सबकी आवाज आई तब मैं उठी। एक मिनट सर, हॉस्टल के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरा है, आप चेक कर सकते हैं चाहिए तो। उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बंद है। हाँ? वो कैमरा चालू होता ना तो मैं सच बोल रही हूँ, इस बात का पक्का सबूत मिल जाता। साहब, यहाँ कोई कुछ भी सोचे, लेकिन इन लड़कियों में से किसी ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया है। कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से इस हमले के बारे में पता करेंगे और आप लोगों को कुछ पता चले तो मुझे फोन करना। ठीक है साहब, अगर ऐसा कुछ पता चला तो हम आपको फोन करेंगे। अभी मैं जाता हूं।
मैंने सच में इन्हें कुछ नहीं किया है। प्लीज विश्वास करो। हरीश चलो। बैठ जाओ। ओए माँ। ओ मामा। अभी भी दर्द हो रहा है क्या? सर में बहुत दर्द है। ठीक है, मैं दूध लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। थोड़ा पानी मिलेगा तो अच्छा रहेगा। प्रतिभा, तुम कितना कुछ करती हो मेरे लिए। मैं सुबह से जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो कर्तव्य है मेरा। प्लीज इसका गलत मतलब मत निकालना। आराम करो। प्रतिभा, आओ बैठो ना मेरे साथ, अच्छा लगेगा मुझे। मैंने पहले ही कहा था ना, गलत मतलब मत निकालना। प्रतिभा, यार अब तो माफ कर दो मुझे। मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। अरे यार, इसे भी अभी बंद होना था। यार, वनी भी बीना के रूम में उसका अलार्म क्लॉक लेकर गई है। एक तो पहले ही लेट हुआ है। अलार्म नहीं लगाया तो सुबह लेट हो जाऊंगी और मेरी जॉगिंग मिस हो जाएगी। शिट। मोबाइल में अलार्म लगाती हूँ। ये घड़ी कैसे बंद हो गई? थोड़ी देर पहले ही 12 बजे थे, अभी भी 12। शायद घड़ी बंद हो गई है। वनी राह देख रही होगी ऊपर।
प्रतिभा। अरे मैं ही हूँ, डर क्यों रही हो? और तुम्हें मेरी याद आई इसलिए यहाँ आई हो ना? सच बताओ। हाँ हाँ हाँ। बाहर आग दिखा इसीलिए मैं आई। आग? एक मिनट। और मेरे दिल में जो इतने सालों से आग जल रही है उसका क्या? बेवकूफों जैसी बात मत करो। ये आग तुमने जलाई? हाँ। मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? हाँ? तुम जाओ ना प्लीज। मैं? नहीं, मैं ही जाती हूँ।